गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, मैक्वेरी की रिपोर्ट है भारतीय एयरटेल पर। वो कह रहे हैं कि भारतीय एयरटेल आउट परफॉर्म कर सकता है। हालांकि टारगेट प्राइस जो दिया है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा नीचे ही है, 1896 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। लेकिन एक खबर के बदौलत ये रिपोर्ट आई है। खबर ये है कि एयरटेल को इंडियन रेलवे से एक मल्टी ईयर साइबर सिक्योरिटी डील मिली है। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि रेलवे टिकटिंग, डेटा और डिजिटल ऑपरेशंस को साइबर अटैक से सुरक्षित रखना। अब कुछ आंकड़े बताए गए हैं, वो रख देती हूँ आपके सामने। एयरटेल का एंटरप्राइज सेगमेंट यानी कि B2B सर्विसेज अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 16% रेवेन्यू और 10% एबिटा कंट्रीब्यूट करता है ये सेगमेंट। और मैक्वेरी का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन वाइज ये थोड़ा लो रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिकली काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसलिए मैक्वेरी कह रहे हैं कि एंटरप्राइज बिजनेस एयरटेल के लिए हाई ग्रोथ ड्राइवर बनेगा आगे चलकर, इसलिए आउट परफॉर्म की रेटिंग है। हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा नीचे ही है ट्रेडिंग प्राइस से। ठीक है, लेकिन नंबर्स तो एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले कम ही आए, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का जो व्यू है थोड़ा पॉजिटिव है। ओवरवेट की कॉल आ गई उनके तरफ से। 6359 का टारगेट प्राइस रखा है। नंबर्स काफ़ी ख़राब थे इनफैक्ट Q2 अपडेट में जो आए। स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ 17% के आसपास था साल दर साल, जबकि उम्मीद 25% की थी, तो उम्मीद से काफ़ी नीचे। लेकिन मार्जिन आप देखिए साल दर साल 165 बेसिस पॉइंट बढ़कर 17.5% होने का अनुमान है। तो मुनाफे में सुधार की उम्मीद जता रहे हैं मॉर्गन स्टैनली आने वाले समय में। इसलिए हालांकि आप देखें तो ग्रोथ उम्मीद से कम रही, लेकिन बेहतर मार्जिन के कारण ओवरवेट की कॉल आई है। ओके, चलिए। देखिए, नायका के नंबर्स कल डिस्कस कर रहे थे हम। नंबर्स पे तो फेस्टिव ग्लो नजर आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल की कॉल आई है नोमोरा की तरफ से। टारगेट प्राइस जिस ट्रेडिंग प्राइस पे भी फिलहाल कारोबार कर रहा है उसी के आसपास, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही है। 223 रुपये का टारगेट प्राइस आया है। वो कह रहे हैं कि ब्यूटी और पर्सनल सेगमेंट में देखें तो अच्छे नंबर्स दिखाए, डबल डिजिट ग्रोथ, मिड-20s ग्रोथ के साथ यहाँ पे नंबर्स आए हैं। ये 10th स्ट्रेट क्वार्टर है जब हमें ग्रोथ देखने को मिला नायका के ब्यूटी एंड पर्सनल सेगमेंट में। हाउस ऑफ नायका के ब्रांड्स जैसे कि डॉट एंड की बात कर लें, के ब्यूटी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस स्ट्रांग बनी हुई है। फैशन कैटेगरी ने भी लो 20s रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, तो ठीक ठाक ग्रोथ रही है। ओवरऑल रेवेन्यू थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, इसलिए न्यूट्रल की कॉल है। और क्योंकि एक और चीज़ जो नोमरा ने फ्लैग की वो कि सेकेंड हाफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो कंपनी अपनी टारगेट रखी है उसको मीट करने के लिए, तो उसको लेकर थोड़ी सी डामाडोल, इसलिए न्यूट्रल की कॉल। डॉट एंड की के, अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं तो दरअसल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ये। डॉट एंड की है, ये के कहाँ से आया? डॉट एंड की एंड के ब्यूटी अलग है सर, दो अलग। हाँ, के ब्यूटी कटरीना कैफ का फैशन एंड मेकअप प्रोडक्ट्स है के ब्यूटी, एंड डॉट एंड की स्किन केयर प्रोडक्ट्स। डिलीवरी पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैक्वेरी की रिपोर्ट आई, काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं, आउट परफॉर्म की कॉल आ गई है। 462 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, जहां पर कारोबार कर रहे हैं वहीं तक के टारगेट प्राइस आए हैं। लेकिन कल मैं आंकड़े बता रही थी, आपको याद होगा, कंपनी ने सितंबर 2025 में 104 मिलियन शिपमेंट्स हैंडल किए हैं, जो ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ दिखाता है। और इसमें से भी आंकड़े रखूँ तो 17% डिलीवरीज 24 घंटे में हुए हैं, और इतने बड़े वॉल्यूम सर्ज के बावजूद 35% डिलीवरीज 48 घंटे में पूरी की गई, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। पीक डेली वॉल्यूम 6.2 मिलियन पहुंच गए हैं, जो कि कंपनी के 2.5 मिलियन पर डे फोरकास्ट से कहीं ज़्यादा है। तो अच्छे खासे यहाँ पर हमें आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। इन शॉर्ट, डिलीवरी इज क्लियरली डिलीवरिंग अ बिग टाइम। और इसके डिवाइडेड है जुबिलेंट फूड को लेकर ब्रोकरेजेस आउट परफॉर्म, साथ ही न्यूट्रल, अंडर परफॉर्मर की भी कॉल आ गई है। सारी आ गई नहीं, Q2 अपडेट्स के बाद ये ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। सभी ने माना कि नंबर्स ओकेश रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो Q2 परफॉर्मेंस जो मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश जो हैं, जो जिन्होंने 775 का टारगेट प्राइस रखा है, वो कह रहे हैं कि Q2 परफॉर्मेंस ब्रॉडली इन लाइन रही एक्सपेक्टेशन से। और लाइक फॉर लाइक सेल्स ग्रोथ 9.1% के करीब रहा। स्टोर काउंट भी ठीक ठाक रहा। आगे चल के मार्जिन स्टेबल रहेंगे, इसलिए आउट परफॉर्म की कॉल। गोल्डमैन न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि Q3 में हाई बेस की वजह से ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। वैल्यूएशन फेयर है, लेकिन अपसाइड स्कोप अभी थोड़ा लिमिटेड है, सीमित नजर आ रहा है। मैक्वेरी जो अंडर परफॉर्म की कॉल दी उन्होंने, उनका व्यू बहुत कॉशियस है, कह रहे वो Q3 में सॉफ्टनेस देखने को मिल सकता है, इसलिए काफी डिवाइडेड जुबिलेंट फूड को लेकर ब्रोकरेजेस। तो सेल्स आएगा नहीं।